हालेलुया। इस वचन को आप रिसीव करना और देखना, परमेश्वर चाहे आप कितने भी बड़े बंधन में क्यों ना हो, आपको छुड़ाएगा अगर आप विश्वास के साथ इस वचन को रिसीव करोगे। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैं संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। अंधोलोक के अंदर मैं से चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की थाह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ। कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। मैं जल से जहां तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सर में सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठा लिया है। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी, यानी कि वो बड़ी मछली को आज्ञा दी और उसने जोना को स्थल पर उगल दिया, यानी कि मुंह से निकाल दिया। ये वचन आपको और मुझे यह बताना चाहता है कि अगर आप बड़ी से बड़ी मुसीबत में क्यों ना फंस जाओ। जैसे जोना इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा था कि एक बड़ी मछली ने उसको अपने पेट में निगल लिया और वह पानी के निचली तह तक चली गई, यानी कि समुद्र की जड़ तक चली गई। तब भी जोना ने यहोवा के आगे प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, मेरी गलती मुझे माफ कर, जो मैंने तेरा इनकार किया, तेरे हुक्म को नहीं माना, मुझे माफ कर दे। तो देखो, यहोवा ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसको नीचे से, यानी कि जहां मछली उसको पहाड़ों की जड़ तक ले गई थी, वहां से फिर से उसको किनारे पर उगल दिया। और आज इस वचन की पावर से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप, चाहे आपको कैंसर है, चाहे आपको डिप्रेशन है, चाहे आप गंदे व्यभिचार में फंसे हैं, चाहे आप नशा करते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, एनीथिंग, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपको परमेश्वर आजाद करेगा अगर आपने इस वचन को बार बार सुना और अपनी जिंदगी में रिसीव किया अच्छे से। आमीन।